आप बता रही हैं ये रातें माइनस करके है या इसमें रातें भी डॉक्टर साहब शामिल मैं है? मास्टर्स किया हुआ है मैंने, हाँ, पढ़ी हाँ। लिखी हूँ मैं। नहीं नहीं, मैंने आपसे कहा 18-20 में से रातें माइनस हुई हुई है ना, मतलब हाँ, सही है, ये दिन भी कह बताया सकते ना आपने सिर्फ। हाँ, लेकिन ये- सिर्फ पेजर नहीं मालूम, पेजर पेजर बताना नहीं पड़ेगा। पता है। बस पेजर मुझे क्या होता है? पेजर नहीं मालूम, बाकी हाँ। सब मुझे पता है। वो बाकी डायल सारा। वाला फोन पता है, वो मेरे घर में भी था। मैं हैदराबाद से मेरा ताल्लुक है। असल में डीसी पेजर एक आया था जो ये जो मैंने कहा सब काफी अच्छे अच्छे लोगों के पास मैं होता बताऊँ, था। इन लोगों को भी नहीं पता होगा। नहीं नहीं, डीसी पेजर इनको सबको पता होगा। पता है? पता है ना मुझे आपको? पेजर फाइजा इधर देखिए। नहीं पता आपको? झूठ बोले, फाइजा स्क्रीन पे ऐसे अपने आप को इंटेलेक्चुअल दिखा रही कि हाँ मुझे पता है। देखा है डीसी पेजर मैंने ना देखा आपने? है, यूज मैंने भी नहीं एक किया। डिवाइस होती मुझे थी, नहीं पता, उस देखा हुआ पे है। उसमें मैसेजेस आ जाते थे। स्क्रीन होती थी अच्छा और मैसेज आ जाते आप थे। फोन करके उनको बताएं ये मैसेज करना है कि कोई इमरजेंसी है, जल्दी आ जाएं, तो वो कर देंगे आपको मैसेज। या मतलब उस टाइप बेसिकली आपको सिर्फ वन वे मैसेजिंग ये थी कि आप देख सकते थे कि हाँ ये अच्छा, मेरे यहाँ से दिमाग ये- में पेजर सुनते ही कोई आया, कोई पेज टाइप की कोई चीज होगी। मैंने कहा इतनी तरक्की थी पहले। नहीं नहीं और देखें क्या पीछे की minus तरफ हो चले रहे गए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो तो पेजर आपका पेज से बचपन नहीं कहाँ हुआ। गुजरा? कैसा? हैदराबाद में। हैदराबाद में गुजरा? बिल्कुल। कौन से इलाके? तिलकचाड़ी पे 6 नंबर या है लतीफाबाद नंबर लतीफाबाद नंबर 6? 6 और कासमाबाद में भी कुछ टाइम गुजरा। कुछ खासमाबाद में भी जी, आपने टाइम बिल्कुल। गुजारा। चलिए ठीक। बिल्कुल। तो वहाँ की जो खाने पीने की जो चीजें हैं, जैसे रबड़ी हैदराबाद की बहुत मशहूर मशहूर है। खाई है आपने? बहुत जी। बहुत बॉम्बे खाई। बेकर्स का केक है। ठीक है। आज तक अच्छा, हमारे एक लिए होटल आता है। रिट्स के सामने एक रोल मिलता है बड़ा जबरदस्त, जो मैं अच्छा, जब वो- हैदराबाद जाता हूँ तो अच्छा, ओके। वो मुझे खास मुझे तौर तो पे मुझे तो पुलाव पसंद है वहाँ का जो पुलाव हाँ, तो पुलाव है, बहुत लेकिन अच्छा वो है, तो है फिश ही है। बहुत अच्छी नहीं तो है। अब जो अकरम की बिरयानी है, पल्ला मछली एकदम फिश बहुत अच्छी फिश है। अच्छी है। मुझे लगता है वो वाला टेस्ट यहाँ पे मुझे यहाँ पे लगता। नहीं होता। हाँ, हो कभी सकता है मंगवा हमारा के develop खिलाएं, हो मैं वहाँ आप से। तो माशाल्लाह हैदराबाद की हैं। हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह। ठीक है। हाँ। तो कैसा बचपन, कब तक आप हैदराबाद में नहीं हो फिर कराची शिफ्ट? मैंने हम कॉलेज के बाद यहाँ आ गए थे, लेकिन फिर अच्छा। यूनिवर्सिटी करने के लिए दोबारा चले गए थे 2-3 साल दोबारा के फिर लिए। आप हैदराबाद चले? फिर वापस आ गए। ठीक। ऐसा। अच्छा, हैदराबाद का जो पानी होता है ना, वो कहते हैं बड़ा हाजिम होता है, लेकिन ऐसा होता है। वो ऐसा पानी होता है कि उसमें रेत या मिट्टी नजर आ रही होती है। हाँ वो ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है। खाना मैंने नोटिस किया, पता नहीं हम शायद हैदराबाद वाले, लेकिन बाकी लोग भी कहते हैं आप कुछ भी खाएं जल्दी हाजमा हो डाइजेस्ट जाता हो है। जाता है। हाँ डाइजेस्ट सर यहाँ हम तो नहीं हर जगह होता। मिनरल वाटर पीते हैं। नहीं, हम तो जब हैदराबाद जाते थे तो हम जानबूझ के वो पानी अम्मी हमें पिलाती थी और अब्बू भी वो हमारे ठीक, लेकिन उसको बॉईल कर लेना चाहिए। वो ये अच्छे से कहते मिट्टी थे कि वाला। भाई ये पानी पियो, इससे जो है ना हाजमा होता है। नहीं, लेकिन ये 8-10 साल पहले तक था, अब तो हर जगह ही मिनरल लेकिन वाटर। लेकिन हम इस कदर इम्यून हो गए थे। देखिए असल में खास बात यह है कि जब आप ये चीज़ें खाते पीते रहते हैं ना, तो इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है, कुछ नहीं होता आपको। हाँ। अच्छा, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बिल्कुल हर चीज़ से दूर, जरासीम से दूर रहते हैं, उनको एक एक्सपोजर आते ही ऐसा बीमार पड़ते हैं कि बिल्कुल जिसकी सही इंतहा नहीं होती। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ताकतवर नहीं होते जब तक जरासीम जिस्म के अंदर ना जाए। ठीक है। ये तो है। तो चलें, अच्छा तो अब मुझे बताएं, एक तो थोड़ा सा आप बताएं कि अब मेड इन पाकिस्तान। अच्छा, मैं नाजरीन को भी दिखाना चाहूँगा, ये ज़रा कैमरे में शॉट बनाइएगा। ये मुझे रिजवान साहब ने जो है ना ये गिफ्ट किया है, बड़ा ज़बरदस्त सा। That is 20 years of logo of youth parliament. 20 years of youth parliament। यूथ पार्लियामेंट का लोगो है 20 इयर्स का। जो 20 कि- साल। जी 20 साल जो होगा यूथ माशाल्लाह। बिल्कुल। और इसके फाउंडर एंड चेयरमैन आप हैं। जी जी बिल्कुल। कभी 2000 ऐसा हुआ कि चेयरमैनशिप पे लड़ाई हुई हो कि नहीं मुझे बनना है या आपको बनना है? नहीं नहीं ऐसा तो जैसे हर जगह कुर्सी पे लड़ाई हो जाती है, सीईओशिप पे लड़ाई हो जाती है, हाँ। बानी चेयरमैन और भी पार्टियों की, उन पे असल भी में लड़ाई हो जाती है। ये इतना मुश्किल काम है जो हम ये करते हैं। हाँ। तो बल्कि ये हुआ कि कई मौक़ों पे मैंने सोचा कि मैं अब और लोगों को दूं कि वो चलाएं इसको, और कई बार कोशिश की, लेकिन इन द एंड जो है ना सब हाथ जोड़ के मुझे देते हैं, कहते हैं भाई आप ही चला सकते हैं, हम नहीं अच्छा। चला सकते। ये बहुत ऐसे ही जैसे बानी लंदन को हाथ जोड़ बस, के दिया, बस, बिल्कुल। उसी तरह आपको ये भी हाथ। बहुत सोशल वर्क और इस तरह का बहुत मुश्किल काम है, डॉक्टर साहब को अंदाजा है। और अभी अच्छा। जो हमारा नया इनिशिएटिव है मेड इन पाकिस्तान, जो हमने मूवमेंट एक बनाई है, कॉर्पोरेट क्लब। आपने तो बानी लंदन का जमाना भी देखा है, जी वो भी देखा। कभी हुई मुश्किलात पैदा हुई? नहीं नहीं कोई मुश्किल उन्होंने नहीं कहा हुई। बानी तो एक है, आप कैसे बानी हो गए? नहीं नहीं खैर वो हर दौर की अपनी कुछ डायनामिक्स होते हैं, हाँ। अच्छे बुरे। तो खैर वो मैं उस डिटेल में अब नहीं जाना चाह रहा। लेकिन ये कि अच्छा वक्त अच्छा वो ज़्यादा नो देखा। डाउट कराची में। और देखिए मैं जो शोज़ करता हूँ, हम तो हर पार्टी, कोई भी पार्टी जो अच्छा काम करती है उसे फेवर में बात करते हैं। सही और बात है। जो कहीं तनकीद करनी होती है और मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत मुश्किल वक्त कराची में देखा है। यानी मैंने ऐसा भी देखा है कि फायरिंग हो रही है, लोग मेरे सामने मर रहे हैं और मेरा शो लाइव जा रहा है, पथराव हो रहा है, यानी बहुत बुरे बुरे हालात के अंदर पूरा शहर बंद है। हमने इम्तिहान तो ज़्यादातर हड़तालों में ही दिए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो तो हमारे इम्तिहान सारे हड़तालों अब में आप ही देखिए हुआ ना 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के इम्तहान जब हमने दिए बोर्ड के पेपर, तो बाहर फायरिंग हो रही है और उसमें हम पेपर दे रहे हैं। ये बिल्कुल आपके साथ भी ऐसे रहा होगा। और
लेकिन खैर मैं अपनी उस पर उसकी इनिशिएटिव वजह से ये होता था कभी कभी इम्तिहानात जो है ना 2-2 हफ्ते के लिए आगे बढ़ जाया करते थे और उससे बड़ा फायदा होता था, तैयारी अच्छी हो जाती थी। कराची के लोग तो इतने आदी हर चीज़ के हो गए थे कि वो कुछ ना भी आगे बढ़े तो उसी में सब कुछ कर रहे होते उसी में सब कर लेते। लेकिन मैं उस इनिशिएटिव पे बात करना चाहूँगा डॉक्टर साहब, जो मेड इन पाकिस्तान Made in Pakistan का मूवमेंट का, ये आज से 5-6 साल पहले हमने शुरू किया। और जैसे यूथ पार्लियामेंट में नौजवान मेंबर बनते हैं, मेड इन पाकिस्तान में जो मेड इन पाकिस्तान सीईओज हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं या सर्विसेज वाबस्ता है, वो उसके मेंबर बनते हैं। और लास्ट ईयर हम मई में यूके गए डेलीगेशन लेके, जुलाई अगस्त में अमेरिका गए, फिर अक्टूबर में दोबारा यूके डेलीगेशन लेके गए, अच्छा। दैन हम सऊदीया लेके गए और अब हम मोरक्को जा रहे हैं। तो मैं आपके प्रोग्राम के तवसुत से भी वो लोग जो मोरक्को जाना चाहते हैं, यहाँ भी 3 खूबसूरत ख़वातीन बैठी हुई हैं, आप खूबसूरत मुस्कुराते हुए नौजवान बैठे हुए, मैं आपसे भी कहना चाहूँगा अगर आप लोग भी जाना चाहें तो ज़रूर मोस्ट वेलकम। मोरक्को जा हम ये ईद के बाद हम जा रहे हैं 29 तो ऑफ ये मार्च टिकट को। फ्री हो, टिकट वगैरह फ्री होगा या? सब कुछ फ्री, आप सिर्फ नियत करें चलने की। अच्छा, हाँ, चलने की नियत तो करें ना, अच्छा। बाकी असबाब खुद बहुत पैदा हो जाएगी। असबाब तो खुद अल्लाह ताला हाँ, बना देता है। हो जाएगा। आप जैसे लोग आप जैसे इस दुनिया में मौजूद हैं जब आप ये जो लोगों को तफरीह जब आप कराने ये के लिए- ट्रांसमिशन कर सकते हैं और इतने सारे लोगों को मिला सकते हैं, हाँ, हाँ। तो एक मोरक्को का टूर क्या चीज़ है। बिल्कुल सही कुछ कह भी रहे हैं। नहीं। मैंने बहुत लोगों से सुना है, खास तौर पे इश्तियाक बेग साहब जो- इश्तियाक बेग भी हमारे साथ जा रहे हैं, बिल्कुल इश्तियाक बेग साहब जो कि क्योंकि वो वो तो ऑनरी कौंसल मोरक्को जनरल है, के वो हेड कर रहे हैं हमारे ऑनरी कौंसिल जनरल भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो काफ़ी अपने दोस्तों यारों को ले जाते हैं मोरक्को, बिल्कुल, कहते हैं बहुत खूबसूरत जगह है, खूबसूरत लोग हैं। बिल्कुल। मैंने सुना है। अब किस हद तक इसमें सच्चाई है मैं गया नहीं नहीं हूँ। बिल्कुल। और आप चलें हमारे साथ, मोस्ट वेलकम। हाँ। अब मैं ऑनर ही कह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब इंशाल्लाह इस दफ़ा हमारे साथ जाएंगे। और जुलाई में हमारा अमेरिका में ट्रेड शो है, अच्छा, 3 शहरों में, फ्लोरिडा में और डैलस में और न्यूयॉर्क में। जबरदस्त। उसमें भी मैं दावत देता हूँ, उसमें भी आप चलें। नहीं बिल्कुल तो अभी हमने पिछले दिनों कराची में कॉन्फ्रेंस की, आपने देखा होगा। जी 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 वो उसमें- काफ़ी बड़े बड़े लोग उसमें मौजूद थे जी, और उन्होंने बड़े प्राउडली मेड इन पाकिस्तान का वो लोगो अपने साथ लगाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलें, एक अच्छी बात हो गई इस मौके इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। अरसला, आपकी क्या मसरूफियात हैं आजकल? मेरी तो वही बस TV? रेडियो टीवी। TV। आजकल मैं एक जगह से पॉडकास्ट भी कर रही हूँ, अच्छा, माशाल्लाह। तो वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा है ठीक क्योंकि है। वो एक्टिंग अभी शुरू किया मैंने। एक्टिंग कर रही हैं? मैंने ड्रामा किया, लेकिन रेडियो के लिए क्या, स्क्रीन के लिए मैं स्क्रीन के लिए नहीं कर रही? नहीं। क्यों, क्या क्या वजह है? मैं गई 1-2 दफ़ा ज़रूर, मुझे हाँ। बहुत हंसी आ गई। तो आप तो कॉमेडी करने जा रही थी ना? नहीं, मुझे लगा कि अच्छा रेडियो में, मुझे लोगों को रेडियो में मुश्किल लगता है, हाँ। मुझे रेडियो में बड़ा आसान लगा, मैं कर गई। लेकिन अच्छा। स्क्रीन पे गई तो मुझसे नहीं हुआ, मुझे लगा कि नहीं, मुझे हंसी आ रही है, ये सिचुएशन असल में तो आप नहीं हो रही है। सीरियस तो ड्रामे करना चाहती हैं या कॉमेडी करना चाहती हैं? अब वैसे चाहती तो मैं सीरियस हूँ। लेकिन मिलते काम कॉमेडी में मिल रहा है। हाँ। अच्छा 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 अच्छा। और और होस्टिंग बाकी- कैसी चल रही है? होस्टिंग बहुत अच्छी चल रही है, आप अच्छी लोगों ने चल- सिखा दी बहुत अच्छी। नहीं नहीं, आप माशाल्लाह पहले से क्योंकि ही- जब मैं एक दफ़ा एक चैनल से मुझे कहा कि स्पोर्ट्स का आपने PSL की ट्रांसमिशन करनी है, तो मैंने उनको कहा कि मुझे पता ही नहीं है कुछ, तो वो जो आप लोगों ने काम कराया ना, उन्होंने क्लिप दिखा दिया। मैंने ही तो करवाया था आपसे जी, जबरदस्ती वो के। मैं सबको फिर यही कहती हूँ कि ये डॉक्टर साहब ने करवा दिया, कोई कि ये तो आप करके आई हैं, ये आप कैसे कह रही हैं आप नहीं कर सकती। मैंने कहा वो उन लोगों ने करवा दिया, मुझसे मेरा काम नहीं है। सही लेकिन वो बात। ले पकड़ के बैठ गया कि ये जब आप कर सकती हैं तो तो PSL फिर आप आगे भी ट्रांसमिशन- कर सकती हैं। फिर वो ट्रांसमिशन उन्होंने करवाई मुझसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी क्या मसरूफियात हैं रमज़ान में? रमज़ान में एक चैनल से सहरी की ट्रांसमिशन, और आज से जो मैं शो करती हूँ वो चलता रहेगा। इसके अलावा जो पॉडकास्ट करती हूँ वो भी चलता रहेगा। पॉडकास्ट भी चल रहा है माशाल्लाह। बिल्कुल। कैसे वक्त निकाल लेती, मैनेज हो जाता है? हाँ बिल्कुल हो जाता या है, जिसकी क्योंकि वजह से टाइमिंग सबकी अलग अलग है। तबीयत आपकी जो खराब हो रही है हाँ, और अब ये मैंने सब कुछ छुट्टी हो रहा है। ली है, रेडियो से छुट्टी ली है। अच्छा। और जहाँ से शो करती हूँ उनसे छुट्टी ली है, क्योंकि अब तबीयत ख़राब है, सिर्फ सहरी की ट्रांसमिशन करूँगी, बाकी नहीं करूँगी। सिर्फ सहरी की ट्रांसमिशन बस, करेंगी, हाँ। बाकी नहीं करेंगी। अच्छा। ज़बरदस्ती लिया छुट्टी मैंने। और कोई ऐसा काम जो आपको करने का शौक हो, जो आपने सोचा? रमज़ान का महीना है, इंसान जो ख्वाहिश करता है अल्लाह ताला पूरी करता है उसकी। मुझे जो शौक नहीं भी था, मुझे लगता है कभी कभी मैंने वो भी सारे काम कर लिए। सारे काम कर लिए। हाँ, बहुत ज़्यादा कर लिए बल्कि। ठीक है, बस अब घर बसाना रह गया है। हाँ। उसका शौक नहीं है आपको, मसला ये है। अच्छा, ये बाकी- ट्रांसमिशन सहरी की, जैसे मैंने 2 दफ़ा की सहरी की ट्रांसमिशन, मैं समझता हूँ कि एक बड़ा टफ जॉब है, मुश्किल इस लिहाज से है कि अगर आपको आदत नहीं है रात जागने की, हाँ और आप नॉन स्टॉप जाग रहे हैं और फिर सुबह फजर के बाद जाके सो रहे हैं, और हाँ। फजर कर पढ़ के फिर घर पहुंचते पहुंचते टाइम लगता है, हाँ हाँ। और फिर सुबह से फ़ोन बजने शुरू हो जाते हैं, और 30 डेज तक इस शेड्यूल को रखना, शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं। इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट बहुत Routine मुश्किल बहुत काम, disturb बहुत है। मुश्किल काम Routine है। देखिए असल में सहरी, एक तो पहली बात ये बताऊं, रोज़ा तो आप कहीं भी खोल लेते हैं। हाँ। मैंने सहरी ट्रांसमिशंस की हैं, हाँ। तो मुझे पता है मेरे लिए वो रोज़े मुश्किल हो जाते थे जो मैं ट्रांसमिशन करते हुए रखा करता था सहरी के दौरान, और फिर घर जाता था। एक तो ये कि घर की सहरी
की Of अपनी course, बात होती है, हाँ। उसमें एनर्जी और चीज़ें अलग होती हैं। दूसरी बात ये है कि फिर आप घर पे सहरी से पहले सो सकते हैं, आप अलार्म लगा के आप सो गए। आजकल तो हाँ। सहरी बहुत लेट है, हाँ। आजकल इतनी लेट है कि आप आराम से सहरी करके आधा एक घंटा आप नमाज पढ़ने के बाद टीवी देखिए, फिर अपने काम शुरू कर दें, बिल्कुल। फिर मसला नहीं है। पहले तो सहरी हम इतनी जल्दी हुआ करती थी, गर्मियों की वजह से अर्ली हो जाती थी, फजर अर्ली हो को, जाती थी। बिल्कुल। तो सहरी ट्रांसमिशन मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल होता है ऐसे होस्ट्स के लिए जो पूरी सहरी होस्ट करते हैं, उसके बाद वहीं पे थोड़ा बहुत, क्योंकि स्क्रीन पे आप ज़्यादा खा नहीं सकते, जी। और फिर वो रोज़ा भी रख लेते हैं, फिर वो घर चले जाते हैं, फिर वो और कोई काम कर नहीं सकते। इसलिए कि 7-8 बजे के बाद जब आप सोएंगे तो आप जोहर के बाद ही उठेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है बिल्कुल। कि फिर आप जल्दी उठ सकें। तो मेरे ख्याल में अरसला भी इसी तरह खाने आजकल पीने की असर के routine वक्त बहुत उठती हैं, डिस्टर्ब आज मेरे शो की वजह से जल्दी उठ गई। नहीं, ऐसा और ही है। हमारे वो दोस्त एंकर्स जो कि सहरी भी करते हैं और अफ्तार भी करते हैं, हाँ, उनको तो सलाम वो है। तो आप देखें ना कितनी लंबी और अगर वो ट्रांसमिशन- रोजा भी रखते हैं और तो रोजा फिर भी तो बहुत रखते बड़ी हैं। बात है। हाँ, of course। अगर वो रोजा रखते हैं अगर वो रोजा भी कहने वाली थी। तो फिर तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, इसलिए कि इतना कुछ करने के बाद हाँ, रोजा रखना बहुत मुश्किल हो जाता बिल्कुल। एनर्जी लेवल और रोजाना एक है। जैसा एनर्जी काम करना। हाँ, इसलिए कि अभी जैसे आपका एनर्जी लेवल पहले कुछ और था, अभी कुछ और, अभी इसलिए कुछ कि और है अब- इफ्तार के बाद। अब मैं हाँ, चूंकि रोजा खुल चुका है, इफ्तार हो चुका है, तो अब मेरे अंदर एनर्जी अलग है। लेकिन एक बचपन से जहन में एक चीज बैठाई हुई है कि रोजा प्राइमरी है, बाकी चीजें सेकेंडरी है। आपने जो काम करना है आप करें, ऐसा ही। ठीक है ना, लेकिन रोजा रखें, रोजा अपनी जगह। ये नहीं सोचे कि मुझे ये मेहनत काम कर लेना है तो मैं रोजा छोड़ दूं। हमारे यहाँ माशाल्लाह केपीके से ताल्लुक रखने वाला वो मजदूर तबका भी है जो रोजा रख के जमीन में गड्ढा खोदता है और पत्थर बिल्कुल, तोड़ता है। ऐसा ही है। हम सोच नहीं सकते लेकिन वो काम करते हैं, बिल्कुल। और उनको पता भी नहीं चलता फील, क्योंकि असल में इंसान थकता है अपने दिमाग की वजह से। हाँ, साइकोलॉजिकल थकन जो होती है ना, वो इंसान को थकाती है, जिस्मानी थकन कुछ नहीं होती। क्या कहती हैं आप जी, डॉक्टर बिल्कुल। महरीन खानज़ादा? अब यहाँ से ये सवाल आपकी तरफ आ गया। देखिए, मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती भी हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ, तो हम मेंटल फटीग के बारे में जब बात करते हैं तो फिजिकल फटीग ठीक है, स्ट्रेस प्रोड्यूस करती है बॉडी में, लेकिन जो मेंटल फटीग है वो तो मैं समझती हूँ कि वो आपके और दूसरी एक्टिविटीज़ को भी डाउन कर देती है, सिर्फ हाँ। फिजिकली नहीं बल्कि मैं कहती हूँ जो आपका इंटरेस्ट होता है वो भी लूज हो जाता है। हाँ। बेसिकली लैक्टिक एसिड केमिकल है, वो प्रोड्यूस हो जाता है। लैक्टिक एसिड जी, तो वो ब्लड में जब सर्कुलेट करता है तो पूरी बॉडी जो है वो फटीग का यानी थकावट का शिकार हो थकावट जाती के है। शिकार, जी, वो बिल्कुल। दिमाग से, जी, उसका दिमाग से रिलेशन, दिमाग से ताल्लुक। बिल्कुल। तो वो आपकी एफिशिएंसी जितने भी कामों को करने की वो बहुत ज्यादा जो है अच्छा, वो कहते low हैं दिमाग में अगर सेरोटोनिन रिलीज हो जी। तो इंसान खुश हो जाता है, जी उसको लोगों की परवाह नहीं रहती। तो एक अलग, ये बात दुरुस्त है? जी जी बिल्कुल, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं हमारे, डिफरेंट ब्रेन केमिकल्स हैं असल में। तो इनकी सिक्रीशन एक नॉर्मल लेवल अगर होता है तो हम नॉर्मल जैसे हर इमोशन जनरेट कर रहे होते हैं, लेकिन अगर इस तरह के जो हमारे डिफरेंट न्यूरो, जैसे अब अगर आप चाय ले रहे हैं तो चाय से हमारा कैफीन से कैफीन, हमारे जी हाँ। बिल्कुल, तो हमारे अंदर एक अलग से एलिवेशन स्टार्ट होती है। तो हमें- सेरोटोनिन क्या कुछ ऐसी पर्सनालिटीज भी होती हैं जिनको देख के सेरोटोनिन लेवल बढ़ जाता है? ये मेरा ख्याल है ये साइकोलॉजिकल वे में अगर देखा जाए तो सिर्फ अब जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स अरसला को लोग कहते हैं कि हानिया आमिर से इनकी शक्ल मिलती है, काफी लोग कहते हैं। रिजेम्बलेंस आ रही है, ये है ऐसा या नहीं है? नहीं अरसला? 100% नहीं है, कहते हैं बहुत ज्यादा लोग कहते कहते हैं लेकिन ना, resemblance लेकिन मुझे बहुत हंसी है। आती है। देखिए जिससे हानिया आमिर असल को में रियल में उनके- देखा होगा, उनके सोशल dimple- मीडिया पे कमेंट मिटा देती हूँ क्योंकि मैं रियल में देख चुकी हूँ उनके हानिया को। डिम्पल्स अच्छा। जो है ना वो उनके डिम्पल्स उनकी ब्यूटी है ज्यादा। डिम्पल्स ब्यूटी। डिम्पल्स मुझे मतलब उनको जब देखती हूँ इनके सिर्फ डिम्पल्स की डिम्पल कमी तो है। अभी हम बनवा रहे हैं। डिम्पल्स की अरसला की कमी मेरी है बात, सिर्फ। मेरी कॉस्मेटिक सर्जन से बात हो गई है, उसने कहा बिल्कुल तो ये हानिया मेरा वाला ख्याल है डिम्पल बना फिर दूंगा, कोई माशाल्लाह। मसले की बात नहीं है। जब मैं ड्रामे नहीं वैसे ही माशाल्लाह बहुत ये खूबसूरत फायदा है। बड़ी अच्छी बात है। मैं कल भाई जब मैं- आजकल तो बिलाल अब्बास और हानिया आमिर, हानिया आमिर उन्हीं की ये बात, दोनों की ये trend हर पर है। जगह, यानी इवन हमारे ट्रेंडिंग मुल्क में चल नहीं, रही। जी पड़ोसी मुल्क के अंदर भी जो इस वक्त बड़ा दीवाना हुए हैं लोग, उनके स्टार से ज्यादा इनको पसंद किया जाता है। लोग बहुत ज्यादा दीवाने हुए हाँ, हैं। of course। तो ये दो हमारे एक ऐसे कैरेक्टर्स आ गए हैं, हाँ। और वाकई क्योंकि आज वो मेरे ख्याल में आएगा भी, ड्रामा आता भी है ना, कल आएगा, नहीं आज भी आएगा, फ्राइडे हाँ, सैटरडे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसकी वजह से लोग ज्यादा हाँ। ट्रेंडिंग बन गई है। तो ये हमारे यहाँ, बिल्कुल। अच्छा हमारे यहाँ ड्रामा देखने का बहुत रिवाज है। अच्छा, हम ड्रामा देख के, मैं जब एक्टिंग किया करता था आज से बहुत साल पहले, 20 साल पहले मैं एक्टिंग करता था, तो जब मेरा पॉजिटिव रोल चल रहा था तो लोग बड़ी तारीफ कर रहे होते थे ये पीटीवी से। ये जब human मेरा psyche वही है। नेगेटिव चला तो मेरा ही जो मेरे यहाँ एक एडिटर और एक लाइब्रेरी इंचार्ज था, पहले मुझसे आया कहता था डॉक्टर साहब आपकी भाभी ने बहुत तारीफ की आपकी और कहा आप बहुत मासूम लग रहे हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर वो कैरेक्टर तब्दील हो गया यकसर, और वो उसके अंदर से एक शातिर आदमी निकला, और उसमें बड़ी उसमें वो, फिर वही मेरे पास दोबारा वापस आया। रज़ा उसका नाम है फील्ड का। कहना डॉक्टर साहब मेरी बीवी आपको इतनी गालियाँ देती है, कहती है ये आदमी ठीक नहीं है। मुझे तो शुरू से ही ठीक नहीं लगता था, लेकिन अब ड्रामा देख के यकीन हो गया कि ये ठीक नहीं है।
तो ये लोग इतने अपने आप अच्छा वो को इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं हाँ, लोग involve हो साइकोलॉजिकली, मैं कहती हूँ अटैचमेंट बना लेते हैं उस चीज़ के साथ और उसको फिर समझते हैं और उसी तरह फील करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो उसको अपने फिर- आप को अपने आप पे तारी कर लेते हैं। बिल्कुल अच्छा ड्रामा खुद बोलता है। अभी पाकिस्तान के ड्रामे अच्छे बन रहे हैं, इसमें हाँ। कोई शक जी। नहीं। अच्छे ड्रामे और बन जैसे रहे हैं। एक वक्त देखिए अब कितने चैनल हैं, अगर 10 चैनल्स हैं ना, 10 चैनल्स में अगर कोई समझ ले कोई 50-60 सीरियल्स चल रही हैं एक वक्त, तो उनमें 8-10 ऐसी ज़रूर हैं कि जो आप देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा अब चूंकि रमजान मुबारक में क्या आपका रूटीन होता है ये बताइएगा मुझे। डॉक्टर साहब मेरा रूटीन तो मेरे तो 2 दिन शोज आते हैं। मेरा भी इत्तेफाक से फ्राइडे सैटरडे ही आता है। फ्राइडे सैटरडे आता है। जैसे कि बस। हारिया आमिर फ्राइडे सैटरडे आती है तो मैं भी फ्राइडे भी सैटरडे वो। ही आता हूँ। पहले आपके शोज पहले से आते थे उनके ड्रामे के बाद मुझे तो से खैर काफी साल हो गए आते दिल थे। पे नहीं, इनका बहुत भी आ रहा है। ज़्यादा पसंदीदगी लग रही है रिजवान जाफर तो- साहब की। रिजवान जाफर साहब रिजवान जाफर साहब अपने मिले आप को हैं बिलाल अब्बास कभी कभी ये महसूस मैं- करने नहीं लगते नहीं हैं। सर, अब हमारा उस टाइम चला गया कैरेक्टर सर। में चले गए। तो बस वो रिकॉर्डिंग्स वगैरह। अच्छा मेरे Recording। शो की जो आपको पता है ख़ास बात है वो ये है कि मैं यूनिवर्सिटीज़ में शो करता हूँ, ऑडियंस होती है सामने, स्टेज पे 2 या 3 मेहमान होते हैं, और ये काम मैं ज़ाहिरी बात है पिछले कोई 22-23 साल से कर रहा हूँ कि लास्ट 22-23 ईयर से पब्लिक शो और यूनिवर्सिटीज़ में जाना या सियासी जमातों के साथ जो है वो लेकिन अभी मैंने पिछले 2 साल से सियासी जमातें कम कर दी हैं और यूनिवर्सिटीज़ में शो ज़्यादा कर दिए हैं। और वो ज़्यादा पॉलिटिकल भी नहीं, ज़्यादा इंटेलेक्चुअल सब्जेक्ट्स के ऊपर, इकॉनमी पर, आईटी पर, सोशल इश्यूज़ पर, उस पर ज़्यादा बात हो रही होती है। तो वो बस शोज़ करते हैं। रमज़ान में इतनी वैसे मसरूफियत होती नहीं है, हाँ। थोड़ा अच्छा है, रेस्ट करते हैं। तंजीम इस्लामी की जो तरावी होती है वो मुझे बहुत पसंद है, उसको मैं बहुत एडमायर करता हूँ। शुजाउद्दीन शेख साहब उनके अमीर हैं। हाँ, हाँ। और उसमें ये होता है कि दौरा तर्जुमा कुरान होता है, यानी पहले तर्जुमा फिर तशरीह और उसके बाद फिर तरावी। अच्छा, मस्जिद बैतुस्सलाम में भी जी। होती है तर्जुमा तफसीर। फिर शुजाउद्दीन शेख साहब शुजाउद्दीन शेख का मैं इस दफ़ा वो लाहौर में करवा रहे इस हैं, दफा हर दफ़ा वरना वो कराची में कुरान एकेडमी कुरान एकेडमी में बिल्कुल, करते हैं, बिल्कुल। बहुत जबरदस्त। तो वो तरावी का वो स्टाइल तरावी एक अलग ही होती है, वो नहीं एक उसका- नॉर्मल लेकिन तरावी टाइम है, लगता है उसमें। टाइम लगता है उसमें, तहम्मुल चाहिए। बिल्कुल। फिर आप तरावी के बाद जो है ना 3-3.5 घंटे अपने समझ नहीं, लेके लेकिन आगे उसमें एक चीज़ ये भी है ना डॉक्टर साहब के क्योंकि ये फ़र्ज़ नहीं है, तो आप अगर मिसाल के तौर पे सुन्नत है। हाँ सुन्नत है या निफिल है तो आप थोड़ी देर भी अगर पढ़ लें, ज़रूरी नहीं कि आप 20 पढ़ लें, आप 4 का भी अच्छी तरह समझ लें हाँ, हाँ। कि क्या है और उसको पढ़ लें। वो बेहतर है कि आप सिर्फ 20 रकातें पढ़ें और सिर्फ कुछ समझ में ना आ रहा हो। हाँ हाँ तो मेरा अक्सर मैं ज़रूरी नहीं पूरी पढ़ूँ, मैं आप 4 ये कम पढ़ता से कम हूँ, जाके 8 पढ़ता हूँ। हाँ पहले 4 रकतें आपने पढ़ ली, फिर वो क्योंकि ज़्यादातर 4 रकत के बाद ही तफसीर तर्जुमा, नहीं पहले तफसीर तर्जुमा होता है फिर 4 रकात। फिर उसके बाद हाँ ये माशाल्लाह बड़ी तो अच्छी वो बात बड़ा है। अच्छा है कि आपको देखिए हम चलिए अल्हम्दुलिल्लाह क्या अपने आप को मैसेज क्या देना मैसेज भी चाहेंगे? मेरा चले मैं से रिलेट कर देता हूँ कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन जो हमारी किताब है उसमें क्या लिखा हुआ है उसको तो हम पढ़ लें। और ख़ुद अल्लाह ताला उस वक्त भी ये दलील देता था जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किताब के पेश करते थे, यानी कि कुरान की जो भी वही नाजिल होती थी, उस वक्त भी वो चैलेंज अल्लाह ताला ने दिया था मुशरिकीन को कि तुम एक आयत ही बना के ला दो बेशक। ऐसी, और नहीं ला सकते। हम जब पढ़ते हैं उसको, उसका तर्जुमा पढ़ते हैं, तफसीर पढ़ते हैं, इतना सरप्राइज होती हैं चीज़ें, इतनी हैरानगी का बायस बन रही होती हैं कि यार कितना खूबसूरत ख़जाना है इल्म का, क्या कुछ मौजूद है जिससे हम पता नहीं क्यों महरूम हैं या हमारे नई नस्ल महरूम है। उसको पढ़ना, उसका तर्जुमा, उसकी तशरीह, सवाब को भी चीज़ एक तरफ अगर रख दें, हम सिर्फ इतनी नॉलेज के लिए देखें तो क्या सही। कुछ है उसके अंदर, कितना खजाना। बिल्कुल सही। ठीक है। और आपने आज क्विज में ऐसे सवाल किया, वो आप कुरान से रिलेटेड कुरान से सवाल relate कर रहे करके थे, सारे सवालात बहुत कर अच्छे रहा था। सवाल थे आपके, नो डाउट। नहीं मेरी कोशिश ये होती है, देखिए सवालात तो एक बहाना है, हाँ लोगों तक ये नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पहुंचे, ये बिल्कुल। मेन हमारा मकसद होता है ये लोगों तक पहुंचे। तो इसलिए बहरहाल इस कोशिश में हम कहाँ तक कामयाब होते हैं ये तो अल्लाह ताला जानता है, हम नहीं जानते, लोग जानते होंगे। अरसला आप क्या कहती हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगी लोगों को? डेली माशाल्लाह इतने भाषण देती हैं आप, हाँ, इतना सब बहुत कुछ ज़्यादा, करती इसलिए हैं, मैं सोच रही हूँ टीवी exercise में बैठ करके के। कुछ थोड़ा आज सा मैंने बोल सोचा दूँ। आपसे कुछ पूछूं। नहीं मुझे बहुत अच्छी बात है, रमज़ान मुबारक है और रोज़े रखने चाहिए, रमज़ान इबादत बिल्कुल करनी चाहिए। मुबारक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, सारी चीज़ें उनको फॉलो करना चाहिए। मैं भी मानती हूँ ब्लेस्ड वी आर मुस्लिम, बट मुझे पता नहीं क्यों लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि आप सबसे ऊपर अगर कोई मज़हब है तो वो इंसानियत का है। किसी इंसानियत के साथ, हाँ इंसानों के साथ, वो किसी भी मज़हब से हों, उनके साथ ना ज़्यादती करें, ना उनका दिल दुखाएं, ना उन्हें हर्ट करें। मुझे लगता है कि एक ऐसी चीज़ है जिससे मुझे ऐसा लगता है कि 5 वक्त की नमाज़ें
या रोज़े जो भी आप कर रहे हैं, शायद कहीं ज़्यादा अल्लाह ताला खुश होता होगा जब कोई एक इंसान आपकी वजह से खुश लेकिन होता है। नमाज रोजा फिर भी फर्ज है। मैंने कहा वो वो तो फर्ज करना है, ही we are पड़ेगा। blessed कि हम तो मुसलमान हैं, हमें करना ही है। हाँ। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि ये ड्यूटी करके आप लोगों का फारिग दिल हो- ये नहीं है कि कि भाई आपने दाढ़ी रख कुछ ली भी- हाँ। और उसके बाद फिर नमाजें पढ़ के ये आपने समझना अपनी शुरू कर दिया नमाजों की वजह से कि अब किसी सही और गलत को hurt मैं कर मालिक दिया। हूँ इस चीज़ का कोई ये गलत है, ये सही हाँ। कह गुरूर में भी आ जाते हैं ना लोग, हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, किसी को बिल्कुल। भी आपने कुछ भी कह दिया, गुरूर नहीं होना क्योंकि बड़ा चाहिए, आपको लगता है कि लोगों आप को बहुत हकीर करीब नहीं हैं। समझना चाहिए, तो इंसानियत रखनी। और पेट्स का शौक है आपको, जानवरों बहुत का? है, हाँ। अच्छा। बहुत है, बहुत। बहुत ज्यादा है। क्या बहुत क्या पाल लेती हैं आप? वैसे तो डॉग भी था, लेकिन आजकल बिल्ली है। आजकल नहीं है, सिंगल है आजकल आप? मेरा मतलब है कि पेट्स नहीं पाले हुए आपने। मैं नहीं, मेरा ये डॉग नहीं। बहुत अच्छा था। वो उसको सबको ही डॉग पसंद कहने होता के है। दिल नहीं चाहता। वो सबको पसंद होता है, अपना डॉग मैं होता आप है। डॉग से कुछ और, वो वाला डॉग नहीं, अच्छा वाला नहीं नहीं, dog। मैं तो कह रहा हूँ सबको पसंद होता है ना, तो चले। अच्छा, और कैट्स भी पालती हैं आप? हाँ बिल्कुल बिल्लियां भी पालती हैं? बिल्कुल। चले माशाल्लाह। और क्या क्या? बिल्ला मेरा बहुत प्यारा है। माय गॉड, उसका- अच्छा, और इसके अलावा परिंदों का भी नहीं, शौक? परिंदों का नहीं है। परिंदों का नहीं। रखे थे 1-2 दफा मैंने, 2 दफा उनकी बड़ी जल्दी गई डेथ पे- मेरे ख्याल में। डेथ हुई उनकी बहुत जल्दी और अच्छा, सडन, अच्छा। मतलब मैं ऑफिस से आई और वो लेकिन कहते हैं कि Without परिंदे, reason- मछलियां, ये चीजें रखनी चाहिए, बलाएं। अच्छा, मुझे एज ए पेट परिंदे मुझे बहुत सबने यही पसंद कहा, हैं। लेकिन मैंने फिर दिल बड़ा करके एक आपको दफा पता है फिर कि लेकर आई। ये चीजें इंसान की बलाएं ले जाती हैं? जी ये है सर रिजवान? जी 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 बिल्कुल। ऐसा बिल्कुल ऐसा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये यही चीज़ हो, इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें नहीं, हैं। मैंने और बहुत बहुत सारी ख्याल चीजें। रखा था हाँ, उसका। हाँ, बिल्कुल। जरूरी नहीं कि हर दफा आपकी बलाएं ले जाए, उसकी बलाएं भी आपके ऊपर भी आती हैं। आप लाए अपनी बलाएं ले जाने के लिए, वो अपनी बलाएं देगी जी। चले ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगी मेरिन? मैं ये कहूँगी कि ये महीना इतना बरकतों वाला महीना है, बेशक। तो जिस हद तक हो सकता है भलाई फैलाएं हम्म। और नेकी के काम करें हाँ। और खुश करने की कोशिश करें, खुश क्योंकि करने की। हमें नहीं पता कि हमारे पास कितना वक्त है। सही कह तो रहे हैं। जितना लेकिन एक तरफ ये भी कहते हैं कि यार लोगों को कितना खुश कर लोगे आप, हर किसी को कहने का नहीं खुश मतलब कर इस सकते, तरह खुश नहीं है कि इसलिए हमने अपनी अब- जिंदगी गुजारें, लोगों को तंग ना करें, लेकिन हर किसी को प्लीजिंग ना बने। मेन चीज ये कि आप सबको खुश अगर नहीं आप कर किसी सकते। की आसानी का जरिया बन सकते हैं तो वो आप कर दें। वो कर लें। जी, चलें। आप मतलब कोशिश करें कि जिस हद तक हो सकता हो। ठीक है, चलें। आप लोगों के लिए कुछ गिफ्ट्स हैं, वो गिफ्ट हैम्पर्स आप लोगों को दिए जाएंगे। ऑन एयर दे दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ताकि चीज़ें जो है ना वो रिकॉर्ड पे आ जाएं। और सबसे पहले तो रूह अफ़ज़ा, हमदर्द का रूह अफ़ज़ा, जो कि गिफ्ट हैम्पर आपको दिया जा रहा है। महरीन आपके लिए, बैठे आप, बैठे, तशरीफ़ रखें। अरसला आपके लिए ये बहुत ज़बरदस्त रूह अफ़ज़ा। रमज़ान मुबारक में हमारे तो पहले रोज़े मुकम्मल नहीं होते थे रूह हाँ, अफ़ज़ा के रूह अफ़ज़ा बगैर। के बगैर तो रोज़ा मुकम्मल हो ही नहीं और सकता। ज़्यादातर बहुत- घरों में रमज़ान में ही आया बहुत करता था, अभी भी। उससे पहले हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। ठीक। नहीं ना, सब गर्मी और है। उसमें रूह भी- अफ़ज़ा, और आज हमने तो रूह सब्ज़ लिया इसके हाँ, साथ। रूह सब्ज़ भी। हाँ। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा ये भी होता था कि रूह सब्ज़ आज मैंने पहली बार टेस्ट किया आपके हाँ पास। हाँ हाँ। जी दैट्स लुकिंग गुड। अच्छा, इसके अलावा ये मेडिकैम जी, ये जी। गिफ्ट हैम्पर्स हैं। मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज, ये डॉक्टर आपके साहब ये लिए। लेके भी जाना है या सिर्फ दिखाने के नहीं, लिए आप नहीं, ये हमें दे सब रहे हैं? आपके लिए, ये अच्छा, आप लेके नहीं, मैंने कहा जाइए। पूछ लूं मैं ऑन आपसे। एयर इसलिए दे रहा हूँ अच्छा। ताकि ये एक सबूत रहे कि जी मैंने ये अच्छा, दे- मैं अच्छा, मेरा ठीक है, ख्याल है ठीक कई है। साल हो गए मुझे अच्छा, यहाँ ये आके। देखिए, और अच्छा। डॉक्टर साहब के सारे गिफ्ट्स मेरा ख्याल है मैं बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। ये हमदर्द के मसाले, अच्छा, हमदर्द वालों ने मसाले भी शुरू हमदर्द कर वाले दिए। मसाले भी शुरू कर दिए। इसलिए अच्छा। बहुत खालिश चीजें होती हैं। हाँ। चपली कबाब, तिक्का बोटी में से कौन सा चाहिए आपको? हैं? चपली कबाब या तिक्का बोटी? टिक्का बोटी मेरा। तिक्का बोटी आप लेंगी? ये चपली कबाब का मसाला आपके लिए, ठीक है। और इसके साथ साथ मज़ेदार हलीम के भी गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो आपको दिए जाएंगे। वो भी मैं चाहूँगा आप लोगों को देना। और ये मज़ेदार हलीम के गिफ्ट हैम्पर्स हैं, ये भी आप लोगों के लिए हैं। ये इसमें एक्सपायरी डेट सही लिखी हुई है। जी जी, एक्सपायरी डेट बेहतरीन अच्छा। है। ये इसके जो असल गिफ्ट्स हैं वो आपको बाद में दिए अच्छा, जाएंगे। अच्छा, ये खाली लेकिन box है इसका ये जी। बॉक्सेस ठीक, अभी इसलिए ठीक, दे रहे that's हैं looking कि ये good। भारी इतने होते हैं हाँ, कि इस हाँ, वक्त बिल्कुल बिल्कुल ये मज़ेदार हलीम हाँ, हाजी वाह, हनीफ वाह, साहब वाह, की वाह, जानिब बिल्कुल बिल्कुल हमारे ये भी मज़ेदार हलीम के अच्छे गिफ्ट दोस्त हैम्पर्स हैं। हैं। और ठीक मैं है। भी जब कभी और- हलीम डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तो हाँ। इन्हीं का ही करता हूँ। जी। बिल्कुल। मज़ेदार हलीम का, जी, ठीक है जी। बिल्कुल। और इसके साथ साथ नेल्सन के भी गिफ्ट हैम्पर्स हमारे पास मौजूद हैं। आज ही मैंने सोचा अपनी दुकान खाली कर दूं, वाह, कल वाह, नए वाह, सिरे से वाह। सजाएंगे। वाह, तो वाह। आज के लिए आप लोगों को डॉक्टर साहब तो क्योंकि आप तो वाकई खाली कर रहे हैं अपनी दुकान सारी। कोई हैं? बात नहीं, हम मेहमान अल्लाह ताला की रहमत हैं। अच्छा, और जितना ये लें आपके लिए बेहद शुक्रिया। नेल्सन का गिफ्ट हैम्पर, आपके लिए नेल्सन का गिफ्ट हैम्पर। और बहुत शुक्रिया, आपके बहुत लिए शुक्रिया जनाब नेल्सन वाला, का गिफ्ट जनाब हैम्पर। वाला। अब हमारा आज का ये जो प्रोग्राम या आज का ये शो अपने इख्तिताम पर पहुंचता है। फ़ायदा आपसे दरख्वास्त करूंगा आप कलाम पेश करें। और नाज़रीन, इसी कलाम के साथ अब हम यहाँ से आपसे इजाज़त चाहेंगे।
मैं भी आपसे इजाज़त चाहूँगा। तमाम मेहमान का बहुत बहुत मेहमानों का शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, कुछ कहने में बताने में गलती हो गई हो तो आपसे माफ़ी का खासगार हूँ, अल्लाह ताला से भी मैं माफ़ी की दरख्वास्त करूँगा। यहाँ अब मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए और इस कलाम पे हम अपनी आज की ये महफिल का अख्तिताम करते हैं। जी। गुल ग़ज़्र ख़ता मुख़्ता नाजुक बदनीरा 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 गुल ग़ज़्र ख़ता मुख़्ता नाजुक बदनीरा 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 बुलबुल ज़तुहा मुख़्ता शीरी सुखनीरा 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 हर कस के लबे लाल तोरा दीद बदिल गुफ्त हर कस के लबे लाल तोरा दीद बदिल गुफ्त हक्का के चे खुश कंदा अकीक़े यमनीरा 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 हक्का के चे खुश कंदा अकीक़े यमनीरा 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 यमनीरा